मुझे ट्रस्ट नहीं करती है क्या? तुझे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, हम दोनों साथ में ही हैं, हम मैं तेरे से ही शादी करूंगा। एंड दैट टाइम से लेके वेडिंग तक हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। प्रोमिसेस पे प्रोमिसेस, प्रोमिसेस पे प्रोमिसेस होते गए। कैरेक्टर में और ज्यादा करने लग गया कि तू किससे मिलने जा रही है, क्या कर रही है। विस्पर्स आने लग गए थे कि ही इज इन्वॉल्व्ड विद गर्ल्स हियर एंड देयर इन द इंडस्ट्री। वन डे ही वाज क्वाइट एंड अनदर डे ही इज लाइक तू ऐसी तू वैसी। आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड? अभी भी वो अशनूर को ब्लॉक ही कर रहा है ना, वो किसी को और से कनेक्ट नहीं करने दे रहा। क्यों अशनूर बात नहीं कर रही है किसी और से? शी इज अ स्वीट गर्ल। बच्ची है वो अभी 21 की। सो मैं या आपसे पूछना चाहूंगी कैसे मिले, क्या हुआ, वो तो सब हमें पता चल चुका है। मुझे खाली इतना जानना था कि शादी के लिए किसने अप्रोच किया था, एंड जो सारी चीजें हुई हैं उसको लेके अगर थोड़ा सा डिटेलिंग आप बताओगे तो जो भी ऑडियंस है, जो जो आपकी बातों को समझ स रही है या फिर आपको जानना चाहती है, उनके लिए भी वो बेटर ऑप्शन होगा, ताकि उनके अंदर भी कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे। ओके, आई थिंक आई स्टार्टेड विद सेइंग कि कब से शुरू हुआ था एंड शादी तक का आई विल गिव यू द ब्रीफ। सो बेसिकली हम लोग स्कूल्स में सेम स्कूल में थे, बट वो 9th स्टैंडर्ड में हमारी स्कूल में ज्वाइन हुए थे एंड मैं बचपन से उस स्कूल में। हम्म। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिम मच, बट मेरे फ्रेंड्स कुछ जानते थे एंड दैट्स हाउ हम लोग फेसबुक और ये सब के थ्रू सब चीज़ों में हम लोग फ्रेंड्स बने। 2010 was the timeline. Okay, we became friends. 11 we started having a relationship, and 2012 was the time when he wanted to go to Mumbai हम्म। for acting. He was doing eco honors, and he told me that it's my dream. I want to do it. I want to be an actor. We went for a movie of Akshay Kumar, and he saw, and he's like, "ये मुझे बनना है." And I was just started a relationship and I thought कि अगर उसको ये सब करना है और it's his dream, I am no one, I will support him. हम्म। I will say कि okay baby, आपको जो करना है आप वो करो, I am there with you. I हम्म। used to take him for the auditions with me, you know, उसके जहाँ भी होते थी चीजें, while I used to have my coachings also, CA वगैरह की. So वो ऐसे थोड़ा बहुत टाइम चला, बट देन 2012 ही मूव्ड मुंबई एंड दैट टाइम से लेके वेडिंग तक हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। एंड उसके बाद जब ये सब चीजें हो रही थी तो मैंने कहा कि आई विल सपोर्ट यू, बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ना चलाएं, क्योंकि वो वर्क नहीं कर पाएगा। हम्म। And then he's like, I love you so much. And वो सब जो guys, they make the story and they convince you, तू मुझे trust नहीं करती है क्या? तुझे मुझे trust करना चाहिए, हम दोनों साथ में ही हैं, हम मैं तेरे से ही शादी करूंगा, I will be with you and all that stuff। आप agree कर जाते हो एक point की कि when you are like, वो first love था। हम्म। Okay, he was my first love। सो जब आप किसी पहली बार किसी के साथ जुड़े होते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हो, तो आई थिंक वो मेरे लिए एक सेटबैक हो गया कि मैं वहाँ बिलीव करी। एंड मैं अपने सीए की कोचिंग्स और ऑफिस और ट्रेनिंग में बिजी रहती थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि ये सोचूं कि वहाँ क्या हो रहा होगा। मुझे पता भी नहीं था इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी, तो मैं मैं सोचती थी सब सही अच्छा सब कुछ है। एंड फिर पॉइंट ऐसा हुआ कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन इश्यूज आने लग गए थे, तो आई वांटेड टू ब्रेकअप कि नहीं हो पाएगा, आई थिंक ये नहीं हो रहा है एंड काफी मतलब चीजें ऊपर नीचे। तो हम्म। देन ही सेड कि डिस्टेंस की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे बीच, तो लेट्स गेट मैरिड। हम्म। हम शादी कर लेते हैं, मैं सब छोड़ दूंगा एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा। दोस फेक promises, everybody every time वो promises पे promises, promises पे promises होते गए। हम्म। एंड शादी तो करी, बट शादी के जस्ट बाद बहुत सारी जो बातें कही थी वो ऑल लाई, ऑल लाई। आपको कब लगा आकांक्षा कि अभी हो गया है, और आपने उसको किस वे में बोला, और अभिषेक ने कैसे एग्री किया कि नाउ ठीक है, चलो तुम भी सोच रही हो, चलो अब हम लोग पार्ट वेज हो जाते हैं, मतलब अब अलग करते हैं दुनिया अपनी। सो बेसिकली क्या हुआ था, जब आई फाउंड कि
मैं बाहर जाने लगी थी और मुझे विस्पर्स आने लग गए थे कि ही इज इन्वॉल्व विद गर्ल्स हियर एंड देयर इन द इंडस्ट्री। तो इट वो वाज मुझे लाइक बाहर ही नहीं जाने देता था, जिससे कि मुझे पता ही ना चल पाए इनिशियली। फिर जब मैं अच्छा। थोड़ा बाहर जाने लगी तो उसको हम्म प्रॉब्लम होने लग गई कि कैरेक्टर में और ज्यादा करने लग गया कि तू किससे मिलने जा रही है, क्या कर रही है। तो आई यूज टू मीट ओनली वन गर्ल, एक फ्रेंड हुआ करती थी, एक दो और मतलब उसके जो उसी के फ्रेंड्स थे उसी के ग्रुप में थोड़ा बहुत आई यूज टू गो एंड। अब बंदा घर में बैठ के फंस जाएगा यार, 1 BHK है आपका, कोई स्पेस नहीं है, आपको थोड़ा सा तो बाहर निकलने का दिल करेगा। करेक्ट। तो आप जा रहे हो एक कॉफी पीने के लिए, बात करने के लिए, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मुझे बाद में समझ आया उसे प्रॉब्लम इसलिए होती थी क्योंकि वो जो चीजें हैं वो मेरे तक आ जाएंगी। इसलिए वो चाहता था कि मैं ऑफिस करूँ CS का, क्योंकि ऑफिस से जाने आने में, वापस घर आके मेरे पास आधा घंटा बचेगा, मैं चुपचाप थक के सो जाऊंगी। नथिंग एल्स आई विल हैव मच टाइम। दूर वाला वहाँ, हाँ हाँ हाँ, आप टाउन में चले जाओ, हाँ हाँ, वहाँ चले जाओ। सो सब कुछ इतना प्लानिंग और सब कुछ अपने तरीके से करना, उसको लगा कि जैसे इतने साल बेवकूफ बनती है ये और बन जाएगी तो ठीक है। जब मुझे समझ आने लगा कि ये सब चीजें हैं तो मुझे वन डे आई थॉट कि आई शुड लुक इनटू इट, यू नो, हम्म क्या है क्या नहीं है। मैं कब तक ऐसे हे वाई करती रहूंगी और कोशिश करती रहूंगी कि बैठ के बात हो जाए एक बार। आपको पता है मैंने 8 महीने ये ट्राई किया कि एक बार बात बैठ के बात हो जाए, सेम इन 1 BHK हाउस आई ट्राइड कि एक बार वो लड़का मुझसे बैठ के बात करे, हम्म नहीं करी। सो एनीवे फिर उसके बाद जब ये सब चीजें हुई, व्हेन आई फाउंड कि उसका चल रहा है, कीप सेव करके एक फोल्डर हुआ करता था, चीजें रखता है। आई अभी भी बहुत सारी होंगी, तो चीजें रखता था तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना यार जिम लेटर कि ये सब क्या है और व्हाई यू डूइंग दिस, जस्ट 1 year ऑलमोस्ट, आप कर क्यों रही हो ये सब अभी से, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों, और जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या। Because this is you have bring me here and all that, and he's like he was very one day he was quiet and another day he's like too ऐसी too ऐसी। I was like what just happened, and then I decided कि okay I need to file the divorce, and in November 2020 I filed the case। 2023 जाके डिवोर्स खत्म हुआ है। बाकी लोग जिस तरीके से अशनूर को और अभिषेक को एड ऑन कर रहे हैं, उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, आपको पूरा देख के क्या लग रहा है? मतलब आपको भी क्या इट्स ये ऑल आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कुछ रियल है, फर्स्ट। सेकंड मुझे लगता है कि अशनूर वो उस लेवल की इमोशनल हो चुकी है जहाँ पे वो अपनी एक सच्ची दोस्ती कंसिडर करने लग गई है, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू वहीं से शुरुआत होती है, मैं भी तो पहले दोस्त थी, या दूसरी हम्म लड़की जिसने आके मुझे कॉल करके बताई है बातें वो भी दोस्त थी, वो मेरी भी दोस्त थी। जस्ट इमेजिन, वो शादी टाइम पे, हम दोनों की शादी के टाइम पे वो हमारी दोस्त थी। उसके बाद मतलब दोस्त इन द सेंस मैं भी जान ही रही थी ना उसको। तो हम्म उसके बाद उसके साथ भी हुआ, जब हमारी शादी चल रही थी तभी ही स्टार्टेड यू नो पॉइंटिंग ऑन हर कि उस पे हिट करना शुरू कर दिया था। 2018 होगी ओ स्टार्टेड। एंड द अदर गर्ल जिसके साथ मैं कॉफी पीने जाना चाहती थी, उसका भी ये सीन था कि शादी होते के साथ ही 3 महीने में उसका पहला शो आने वाला था, अभिषेक का शादी के हम्म बाद वाला पहला। तो उसमें जो को एक्टर, एक वन ऑफ को एक्टर थी, वहां पुणे में शूट था उनका। मुझे नहीं लेके गया, मुझे कहता वहां पे ना इनफ तैयारी नहीं है ना, आप क्या करोगे, मैं कहा चलो ठीक है जैसा आप कहोगे। तो बाद में मुझे पता चला कि उस लड़की पे भी उसने हिट किया, वो लड़की मुझे खुद बताती है, एंड उसी वजह से उसे प्रॉब्लम थी कि मैं उसकी दोस्त क्यों हूँ, चिट्ठे खुल जाएंगे। गॉड। समझ रहे हो आप। अभी भी वो अशनूर को ब्लॉक ही कर रहा है ना, वो किसी को और से कनेक्ट नहीं करने दे रहा। क्यों अशनूर बात नहीं कर रही है किसी और से, वो तो इतनी स्वीट है, वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से है, ठीक है। शी नोज इट ऑल, शी इज अ स्वीट गर्ल। बच्ची है वो अभी 21 की, राइट। शी शुड, राइट। तो उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, वो उसे काट रहा है क्योंकि वो खुद हम्म ऐसा नहीं कर रही, उसको पता भी नहीं है पर वो कट रही है, उसको लग रहा है राइट। कि मैं कर रही हूँ। दैट्स हम्म मैनिपुलेशन।
तो हम्म। आकांक्षा, आप अशनूर को क्या मैसेज देना चाहोगे जब भी वो बाहर आके ये इंटरव्यू देखे? उनके लिए क्या मैसेज होगा जो अभी फिलहाल घर के अंदर चल रहा है, जो आप देख पा रहे हो, जो आप फील कर पा रहे हो और जो आप कनेक्ट भी कर पा रहे हो? आई वुड से कि बहुत ज्यादा ना आँख खोल के, दिमाग खोल के छोटी छोटी हैबिट्स को याद रखे। क्या होता है जब हम पसंद करते हैं या हम किसी को लाइक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अरे सही है, बढ़िया है, ये बोल दिया, बढ़िया है, हाँ हो गया हो गया। बट जब आप सब कुछ याद करोगे ना, आप सब कुछ छोटा छोटा फील करो, यू विल जस्ट गेट इट कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। करेक्ट। आप हम्म। पूरी चीज, आप क्योंकि वो तो रह रही है ना, आई विल नॉट टेल अबाउट ऑडियंस, वो रह रही है। तो आप जब रह रहे हो ना, आपकी सारी बातों को याद करो, आराम से सोचो समझो कि आपके फेवर में कितना सही था, क्या वो आपके लिए रियल आपका फ्रेंड था, और अगर नहीं तो प्लीज आप उसको उसी वक्त सेव करो अपने आप को। आई तो विल से सेव ही करो, मैं तो जानती हूँ। तो यस।